अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स हमारा पहला चैप्टर है जिसमें कम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले मैं कम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करूंगा। द नंबर ऑफ द फॉर्म a plus b iota is where a and b are real numbers is called a complex number, is called a complex number। एक ऐसा नंबर जो इस फॉर्म में आपके पास रिप्रेजेंट किया जा सके। कौन से फॉर्म में? a प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म में। देन सच नंबर इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर को हम अमूमन रिप्रेजेंट करते हैं z के साथ। तो लेट z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा। देखें a प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म में नंबर है तो दिस नंबर इज कम्प्लेक्स नंबर। मैंने एक और नंबर लिख लिया, z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। ये भी आपके पास a प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म में है, बिकॉज मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस ब्रैकेट में मैंने -3 लिख लिया इस फॉर्म में। तो ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन होगी। यानी अगर कोई नंबर आपके पास यानी इस तरह से आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पहले जो एग्जांपल मैंने लिखा है 2 प्लस 3 आयोटा वाली फॉर्म में, यहाँ अगर आप देखें तो व्हाट इज़ ए आपका है 2 और b आपके पास 3 के बराबर है। इस एग्जांपल में 2 माइनस 3 आयोटा में आपका a है 2 और b माइनस 3, b आपके पास -3 के बराबर है। अब अगर मैं कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, इसको ऐसे भी लिखते हैं a प्लस आयोटा b, और इसको हम ऑर्डर्ड पेयर में भी लिखते हैं a कामा b वाली फॉर्म में। ये जो पहला पार्ट आपके पास नज़र आ रहा है कम्प्लेक्स नंबर का, इसको हम कहते हैं रियल पार्ट। यानी रियल ऑफ z आपके पास a है और इमेजिनरी ऑफ z आपके पास b के बराबर होगा। यानी अगर मैं अगेन ऊपर वाले एग्जांपल में जाऊं, यानी इस एग्जांपल से अगर मैं लिख लूं कि z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट रियल ऑफ z क्या होगा? 2, और इमेजिनरी ऑफ z ये आपके पास 3 के बराबर आएगा। अब इसी तरह अगर मैं ये वाला एग्जांपल ले लूँ कि z इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, तो z इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, इसमें आपका रियल पार्ट यानी रियल z 2 है और इमेजिनरी ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर इज़ -3, और इस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट -3 के बराबर होगा। अब अगर मैं लिख लूँ किसी कम्प्लेक्स नंबर को z इज़ इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 कामा 0। इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आपके पास है 1 और इमेजिनरी पार्ट इसका 0 आपके पास आ रहा है। इसी तरह अगर मैं किसी कम्प्लेक्स नंबर को लिख लूँ 0 प्लस आयोटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0 कामा 1, इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आपके पास आएगा 0 और इमेजिनरी पार्ट आपके पास 1 के बराबर आ रहा है। एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट ना हो और इमेजिनरी पार्ट आपके पास मौजूद हो, हम कहते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली इमेजिनरी नंबर कहलाया जाता है। आते हैं आयोटा की तरफ। व्हाट इज आयोटा? आयोटा मीन्स -1 का स्क्वायर रूट, -1 का स्क्वायर रूट आयोटा आपके पास है। अब अगर मैं आयोटा का स्क्वायर लूँगा तो ये -1 के बराबर आ जाएगा। अब हमने दो चीज़ें याद रखनी है इस चैप्टर के लिए कि आयोटा किसके बराबर है? स्क्वायर रूट ऑफ -1, और आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर आ जाएगा। आयोटा पावर 3 किसके बराबर आ जाएगा? मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो -1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा।
किसके बराबर आएगा, माइनस अयोटा, अयोटा क्यूब माइनस अयोटा, अयोटा -1 का स्क्वायर रूट और अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ रहा है। अब अयोटा पावर 4 अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, -1 इंटू -1 विच इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू 1। तो अब हमारे पास एक अब कुछ नंबर किस तरह से आएंगे, हमने याद रखना है अयोटा, अयोटा स्क्वायर, अयोटा क्यूब एंड अयोटा पावर 4 किसके बराबर आएगा, अयोटा को हम अयोटा लिखेंगे, अयोटा स्क्वायर इज -1 और अयोटा पावर 3 किसके बराबर आ जाएगा, माइनस अयोटा और अयोटा पावर 4 आपके पास 1 के बराबर आएगा। अब आगे हम क्यों नहीं करते, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे अयोटा पावर 5 कर दूँ, अयोटा पावर 5 अयोटा पावर 4 डॉट अयोटा आएगा और अयोटा पावर 4 1 के बराबर है, तो 1 मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा आपके पास आ जाएगा। ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा, यानी अयोटा पावर 4 आपके पास अयोटा आ जाएगा, अयोटा पावर 6 -1, अयोटा पावर 7 माइनस अयोटा और अयोटा पावर 8 फिर आपके पास आ जाएगा 1 के बराबर, आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। अब भी हमने पढ़ा था कि अयोटा किसके बराबर है, अयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट, अयोटा स्क्वायर -1, अयोटा क्यूब माइनस अयोटा और अयोटा पावर 4 1 के बराबर आ जाएगा। अगर मैं अयोटा पावर 5 करूँगा तो देखें ये भी अयोटा पावर 4 डॉट अयोटा किसके बराबर आ जाएगा, ये 1 इंटू अयोटा इज इक्वल टू अयोटा। अब अयोटा पावर 6 किसके बराबर आएगा, अयोटा पावर 6 अगर मैं करूँ तो अयोटा स्क्वायर होल पावर 3 में लिख सकता हूँ, विच इज़ -1 पावर 3 इज इक्वल टू -1 जो कि अयोटा स्क्वायर के बराबर आपके पास आएगा। अयोटा पावर 7 जब हम करेंगे तो अयोटा पावर 6 डॉट अयोटा, अयोटा पावर 6 हमने किया था -1 के बराबर आ रहा था, तो -1 इंटू अयोटा, तो माइनस अयोटा जो कि अयोटा क्यूब के बराबर आ जाएगा। अयोटा पावर 8 मैं लिख सकता हूँ अयोटा 4 डॉट अयोटा 4 या अयोटा स्क्वायर, इस तरह भी चलो ये 1 मल्टीप्लाई 1 विच इज़ इक्वल टू 1, और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अयोटा पावर 8 अयोटा स्क्वायर होल पावर 4 विच इज़ -1 पावर 4, चूँकि पावर इवन है तो यह आ जाएगा 1 के बराबर जो कि अयोटा 4 आपके पास आ रहा था। एक और चीज़ हम यहाँ से नोट करते हैं, अगर मैं लिख लूँ कि अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा क्यूब प्लस अयोटा पावर 4 किसके बराबर आएगा, अयोटा स्क्वायर आपके पास मैंने लिख लिया अयोटा और अयोटा स्क्वायर -1, ये माइनस अयोटा के बराबर आ जाएगा, अयोटा क्यूब की जगह अयोटा पावर 4 को रिप्लेस कर दें +1 के साथ, अयोटा माइनस अयोटा -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर ये कंसेक्टिव पावर्स आ जाएं जैसे अयोटा पावर 1 2 3 4 तो आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। अगर मैं लिख लूँ कि अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा क्यूब प्लस अयोटा 4 प्लस अयोटा 5 प्लस अयोटा पावर 6 प्लस अयोटा पावर 100 किसके बराबर आ जाएगा। अब टोटल पावर कितने हैं, यहाँ लिखा है 100, यानी ये इट मीन्स दैट अयोटा के पावर 100 तक हैं आपके पास हैं। अब 100 तकसीम 4 कर दें तो आपके पास 25 ग्रुप बन जाएंगे, बिकॉज 25 ज़रब 4 100 के बराबर आता है, तो आपके पास ये भी 0, आगे 4 ग्रुप 0, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 0, टोटल रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा 0 के बराबर। हम इस तरह से मज़ीद भी प्रॉब्लम्स करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा इन्वर्स वाले में चलते हैं। आगे अयोटा पावर -1 किसके बराबर आएगा, अयोटा पावर -1 मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर अयोटा, यानी 1 ओवर अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा ओवर अयोटा, आपके पास अयोटा ओवर अयोटा स्क्वायर, अयोटा और ये -1 आ जाएगा तो इससे आ जाएगा माइनस अयोटा, अयोटा पावर -1 किसके बराबर आएगा, माइनस अयोटा के बराबर। अगर मैं लिख लूँ अयोटा पावर -2 तो 1 ओवर अयोटा स्क्वायर, 1 ओवर -1 के बराबर आपके पास आ जाएगा। अयोटा पावर -3 मैं लिख सकता हूँ अयोटा पावर -2 इंटू अयोटा पावर -1, अयोटा पावर -2 आपके पास -1 और अयोटा पावर -1 जो है वो माइनस अयोटा के बराबर आएगा, तो यहाँ से आपके पास ही आ जाएगा अयोटा।
सिमिलरली अयोटा पावर 4 अगर आप करें तो अयोटा पावर -4, अयोटा पावर -2 और अयोटा पावर -2। अयोटा पावर -2 किसके बराबर हमने लिया था अभी? ये -1 आ रहा है, तो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब अगेन आपके पास हो गया कि अगर मैं लिख लूँ इसके लिए अयोटा पावर -1 प्लस अयोटा पावर -2 प्लस अयोटा पावर -3 प्लस अयोटा पावर -4। अब अयोटा पावर -1 माइनस अयोटा के बराबर है, प्लस अयोटा पावर -2 विच इज़ -1, अयोटा पावर -3 अयोटा आपके पास आ जाएगा, और अयोटा पावर -4 जो है ये 1 के बराबर आ जाएगा, +1। अब ये -1 और +1 आपस में कैंसिल, अयोटा और माइनस अयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 0 के बराबर ये रिजल्ट। अब हम एक्सरसाइज 1.1 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। प्रॉब्लम आपके पास है अयोटा पावर 9 प्लस अयोटा पावर 19। हम किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे? हमें याद है कि अयोटा जो है ये -1 का स्क्वायर रूट के बराबर है और अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, इसलिए हम इसको लिख लेते हैं अयोटा पावर 9 को अयोटा पावर 8 डॉट अयोटा, ताकि 2 के टेबल में सारे इवन नंबर आते हैं, तो इसलिए हमने इस ऑड नंबर को इवन नंबर में कन्वर्ट कर डाला। प्लस अयोटा पावर 19 है तो इसको आप 18 प्लस 1 यानी अयोटा हमने लिख डाला। अब अयोटा स्क्वायर होल पावर 4 मैं लिख सकता हूँ इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर पावर 9 हो जाएगा बिकॉज 9 ज़रब 2 18 अयोटा हमने लिख डाला। अब आपके पास अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1, तो -1 पावर 4 इंटू अयोटा प्लस -1 पावर 9 इंटू अयोटा आपके पास आ जाएगा। यहाँ -1 पावर 4 -1 का पावर इवन है तो ये +1 हो जाएगा, यानी ओनली अयोटा रह जाएगा। यहाँ -1 पावर 9 आड है तो प्लस आगे इससे आ जाएगा माइनस अयोटा। आपके पास अयोटा और प्लस माइनस अयोटा कैंसिल होके आंसर आपके पास आ जाएगा 0 के बराबर। सेकेंड पार्ट करते हैं इसी का, क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट, माइनस अयोटा पावर 23। कैसे करें? हम इसको लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई अयोटा पावर 23 -1 पावर 23 इंटू अयोटा पावर 23 आपने लिख डाला। -1 पावर 23 इज़ एन ऑड नंबर, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई अयोटा पावर 22 इंटू अयोटा, क्योंकि 23 को मैं लिख सकता हूँ 22 जमा 1, तो बेस एक जैसा है, पावर जमा हो सकते हैं, 22 और 1 जमा करें 23 आपके पास आ जाएगा। हमने लिख लिया -1 मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर, अब 2 का टेबल पढ़ें, 11 मल्टीप्लाई 2 22 आ जाता है इंटू अयोटा, आपके पास -1 इंटू -1 पावर 11 इंटू अयोटा, -1 यहाँ से भी -1 आ जाएगा, तो -1 इंटू अयोटा हमारे पास आंसर आ जाएगा अयोटा। एक और पार्ट करते हैं, तीसरा पार्ट इसी क्वेश्चन 1 का। हमारे पास है -1 पावर -23/2, हम लिख सकते हैं इसको -1 पावर माइनस, यहाँ मैंने लिख लिया 23/2, यानी -1 का पावर नेगेटिव और उसके बाद 23/2। अब यहाँ पे आप 23 तक़सीम 2 जब करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 0, 3, 2 1 2, ये आपके पास आएगा। इसका मतलब है कि मैं 23/2 को, जो आपके पास नंबर था, यहाँ से 23/2 को मैं लिख सकता हूँ 11 and 1/2 और 11 प्लस 1/2 में। यहाँ देखें एलसीएम आप लेंगे, ये रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा, तो एक 11 और एक 1/2, तो हमने लिख लिया -1, यहाँ -23/2 को हमने लिख लिया 11 प्लस 1/2 में। अब मैं लिख सकता हूँ -1 पावर -11 माइनस 1/2 -1 पावर -11 मल्टीप्लाई -1 पावर -1/2,
-1/2 -1 पावर -11 इज आल्सो ऑड, तो यहाँ से आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई इस -1 को अगर मैं नीचे ले जाऊँ तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा 1/2। मैं लिख सकता हूँ -1 × 1 ओवर -1 पावर 1/2 आयोटा के बराबर आएगा। इससे आपके पास आ गया आयोटा, बिकॉज 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 × 1 ओवर आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा बाई आयोटा। आपके पास आ जाएगा ये -1 ज़रा +1 ज़रा आयोटा, तो माइनस आयोटा ओवर आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर है, तो ये -1 आ जाएगा। अब आपके पास नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल होके आंसर आ गया आयोटा। आपके पास आंसर आ गया आयोटा। अब हमारे पास क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 1.1 का एक और क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि प्रूव दैट आयोटा पावर 107 प्लस आयोटा पावर 112 प्लस आयोटा पावर 122 प्लस आयोटा पावर 153 इज इक्वल टू 0 आपके पास आएगा। सोल्यूशन की तरफ आते हैं, हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन का लेते हैं। आयोटा पावर 107 प्लस आयोटा पावर 112 प्लस आयोटा पावर 122 प्लस आयोटा पावर 153। अगेन करना क्या है, चूंकि ये सीक्वेंस में नहीं है, डिफरेंट नंबर हैं 107, 112, 122 एंड 153। क्या करें, आयोटा के पावर इवन कर लें। ये 107 है तो इसको मैंने लिख लिया 106 इंटू आयोटा। ऑलरेडी आपके पास 112 है तो ऐसे ही रहने दें। आगे आयोटा पावर 122 इवन है, ऐसे ही रहने दें। आयोटा पावर 153 है तो इसको 152 इंटू आयोटा करें, तो एक आयोटा आप हटाने से ये 152 और एक 153 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अब मैं लिखूँगा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर। अब 106 तकसीम 2 करें, जैसे 5 और 3, 5 2s आर आपके पास 3 2s आर 6 और 5 2s आर 10 आ जाएगा, इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आपके पास आ जाएगा, 112 तकसीम 2 जब आप करेंगे तो 5 2s आर 10, 12, 5 2s आर 6 2s आर 12, तो आपके पास 56 आ जाएगा। इसका पावर आ गया 56 प्लस आयोटा स्क्वायर क्या लिखूं, इस बार आपके पास आएगा 61 प्लस आयोटा स्क्वायर पावर क्या आ जाएगा। अब 2 का टेबल बढ़ें, 7 ज़रब 2 14, 1 कैरी हो जाएगा 12, तो 76 मल्टीप्लाई 2, 6 2s आर 12, 7 2s आर 14 प्लस 1 15, तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ सकता है आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर इसकी जगह आ जाएगा -1 पावर 53 इंटू आयोटा प्लस -1 पावर 56 आपके पास आ जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 कर दें, पावर 61 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पावर 76 इंटू आयोटा इज इक्वल टू -1 पावर 53 इज ऑड, तो -1 इंटू आयोटा प्लस ये -1 पावर आपके पास है एक इवन नंबर, तो ये +1 आ जाएगा आपके पास, प्लस आगे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, बिकॉज पावर इज 8, पावर इवन है तो ये 1 आ जाएगा, लिहाजा आयोटा आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा +1 -1 प्लस आयोटा। देखें माइनस आयोटा और प्लस आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, +1 और -1 कैंसिल होके आपके पास 0 आ जाएगा। आपको आंसर मिल गया 0। हेंस आयोटा पावर 107 प्लस आयोटा पावर 112 प्लस आयोटा पावर 122 प्लस आयोटा पावर 153 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा आपके पास।